26 नवंबर 2008 यानी करीब 16 साल पहले की बात है। देश में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया था। इसी हमले में उस रात शहीद हुए थे महाराष्ट्र एसटीएफ के चीफ हेमंत करकरे। 16 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हेमंत करकरे की शहादत पर सियासत हो रही है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी कसाब को फांसी के फंदे पर ले जाने वाले वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी चुनावी चक्कर में एक जांबाज शहीद अफसर की शहादत को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। जुडिशियल फाइंडिंग क्या है कि कसाब ने इकबाली बयान में कह दिया है कि मैं और मेरा दोस्त कामा हॉस्पिटल के बाहर आ रहे थे, तब हमको एक पुलिस जीप दिखी, हमने फायरिंग शुरू कर दिया। उसमें 3 पुलिस ऑफिसर मारे गए, उनकी डेड बॉडीज हमने पीछे डाल दी और हम जीप लेके गए। एक ड्राइवर था जो गाड़ी रिवर्स ले रहा था, उसने चश्मदीद गवा ली है। अगर भाई आप उस वक्त तो आपका राज था ना, पर मिर्ची में मेरी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आपको यह नया शोध लग गया, मिर्ची लग गई। अरे भाई कहाँ क्या आरोप कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या कहेगा? अब तक पाकिस्तान ने कभी नकारा नहीं है कि करकरे और 3 पुलिस ऑफिसर जिनको शहादत मिली वो मानते हैं, क्योंकि हमने जुडिशियल प्रूफ दिया है। कांग्रेस नेता के बयान ने मुंबई की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी समर्थक सड़क पर उतरकर कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं। मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं तो दिल्ली में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को घेरा। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा मॉरल कवर फायर कभी भारत के किसी नेता ने दिया होगा। अरे चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक आप जाएंगे? क्या आप अपनी सरकार की जांच एजेंसी को झुठलाएंगे? आप अपनी सरकार के कोर्ट को झुठलाएंगे? कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है। कसाब और उनकी टोली मुंबई में घुसी तो करकरे साहब उनके साथ लड़ रहे थे। कसाब की गोली से लगे और कोई टेररिस्ट उनके गोली से लगे, वो हमारा काम नहीं है, लेकिन बैटलफील्ड पर करकरे साहब थे। फिलहाल बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया है। चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी गई है और विजय वडेट्टीवार के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। सवाल ये, क्या कांग्रेस के नेता चुनावी माहौल में कसाब का जिन्न निकालकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं?